फॉर्मेशन ऑफ लीनियर एक्सप्रेशंस एंड इक्वेशंस। एक्सप्रेशंस कहते हैं कि अगर वेरिएबल क्वांटिटी जैसे x है और कांस्टेंट जैसे के नंबर्स होते हैं, इनको आपस में अलजेब्रिक ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन या एडिशन के साथ मुंसलिक कर दिया जाए तो वो एक एक्सप्रेशन बनाते हैं जिसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। अब अगर इसमें एक कांस्टेंट टर्म हो और एक वेरिएबल टर्म हो जिसकी पावर 1 हो तो हम इसे कहेंगे कि ये लीनियर एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर जो सबसे बड़ी है वो 1 है। जबकि इक्वेशन कहते हैं कि अगर मैं एक और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले लूं, जैसे मैं कहूँ 5 और इसके साथ x लिख दूं, या फर्ज करें साथ में +3 भी कर लूं, यानी दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को बराबर लिख दूं, मैं इक्वालिटी का साइन ले आऊं, तो वो एक इक्वेशन बना लेते हैं जिसे हम अलजेब्रिक इक्वेशन कहते हैं। और इसमें वेरिएबल की पावर अगर हाईएस्ट 1 हो और एक कांस्टेंट टर्म हो, मतलब और इसके अलावा कोई टर्म ना हो, तो फिर हम कहेंगे कि ये लीनियर इक्वेशंस हैं। ठीक है, अब इनकी फॉर्मेशन पे हम बात करते हैं कि कैसे हम डेली लाइफ के प्रॉब्लम्स में इक्वेशंस या एक्सप्रेशंस बना सकते हैं। जैसे एक स्टेटमेंट है कि सम ऑफ ट्वाइस ऑफ ए नंबर एंड 3। अब इसको हमने एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेशन शो करना है। सम बेसिकली एडिशन को कहा जाता है, जो कि एक बाइनरी ऑपरेशन है, यानी कि दो नंबर्स के ऊपर अप्लाई होता है। ठीक है, अब वो दो नंबर्स कौन से हैं? एक उनमें से 3 है और एक उनमें से ट्वाइस ऑफ ए नंबर है। अब ये नंबर क्या है, क्वेश्चन ये आ जाता है। तो हम यूं कहेंगे कि नंबर जिसको कि हम नहीं जानते हैं, अननोन है, वो एक वेरिएबल क्वांटिटी है जिसे हम जो है वो एक लिटरल नंबर या किसी भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट कर देंगे, XYZ या ABC से, कि ये एक वेरिएबल है। अब ट्वाइस ऑफ ए वेरिएबल का मतलब होता है कि अगर फर्ज करें क्वांटिटी ये है तो इसका सेम मैग्नीट्यूड में, मतलब 2 दफ़ा अगर इसको ऐड कर दिया जाए तो ये क्वांटिटी जो आपको पिंक कलर में नज़र आ रही है ये ब्लू से डबल है। ठीक है, यानी ब्लू जैसे 2 ऐड हो जाए तो हम कहेंगे कि जो ट्वाइस ऑफ ए नंबर है फिर वो 2x हो जाएगा। तो यहाँ पर 2x और 3 ये वो नंबर्स हैं जिनको अलजेब्रिकली हम ऐड कर रहे हैं और एक अलजेब्रिक ऑपरेशन मतलब एक्सप्रेशन बना रहे हैं। तो ये एक लीनियर एक्सप्रेशन बनेगा क्योंकि इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है और एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, यानी कोई भी टर्म ऐसी नहीं जिसकी डिग्री या पावर नेगेटिव या फ्रैक्शन में हो। अब देखिए इस स्टेटमेंट को अगर आप समझें तो इसमें लिखा हुआ है कि ट्वाइस ऑफ ए नंबर, यानी अगेन एक वेरिएबल है और इसका ट्वाइस 2x हो जाएगा। इंक्रीज्ड, इंक्रीज मीन के इसमें मोर ऐड होगा, प्लस करना है इसमें बाय 3। तो देखिए सेम एक्सप्रेशन बन रहे हैं। इसका मतलब इस बात को और इस बात को आप एक ही इसका मतलब ले सकते हैं। ठीक है, और इसमें इज इक्वल टू, इसका मतलब होता है कि इसके साथ इक्वल भी आएगा। इज इक्वल टू किसके है जी? 17, जो कि इटसेल्फ एक कांस्टेंट है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो दो एक्सप्रेशंस बराबर हो गए तो हम कहेंगे कि ये एक लीनियर जो है वो अलजेब्रिक इक्वेशन बन गई है। ठीक है, और इस तरीके से इसकी फॉर्मेशन भी आपने जो है वो समझी।